मेरी बेटी की एडमिशन में भी यहाँ के विधायक ने जो आतिशी जी हैं उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। स्थिति इतना गंदा था, यही नहीं ऐसे पूरे कालकाजी में, मतलब पूरे विधानसभा में बहुत ही मतलब क्रिटिकल कंडीशन है, लेकिन विधायक ने अपने फंड लगा के कुछ जगह पे काम करवाई है। घपलाबाजी का भ्रष्टाचार भी किया है। चुनाव का माहौल है और इसीलिए प्रचार का भी माहौल है और तमाम राजनीतिक पार्टियां कोई मौका, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ रही जिससे वो अपनी पार्टी का प्रचार ना कर सके। हमारे साथ भाई साहब देख सकते हैं शारीरिक स्थिति से जो विकलांग है और पीछे आप देख सकते हैं पूरी तरह प्रचार प्रसार कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट 100 जो वार्ड 175 की उनके लिए पूरा। आप शिवानी जी के लिए यहाँ प्रचार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार चौधरी है। कितने दिन से कर रहे हैं प्रचार? जब से टिकट मिली है, जब से मैं ये स्पीकर लगा के कर रहा हूँ और निस्वार्थ भाव से कर रहा हूँ। मैं कोई लालच की उसमें नहीं कर रहा हूँ मैं, और मैं पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ। और इसलिए कि दिल्ली की गवर्नमेंट जो है, दिल्ली में मुख्यमंत्री साहब ने जो हम लोगों को दिव्यांग पेंशन था वो 500 था, सरकार आते ही 2500 किया। उसके बाद मेरी बेटी की एडमिशन में भी यहाँ के विधायक ने जो आतिशी जी हैं उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। प्लस मेरे को एक जो एजुकेशन में उनका मैंने देखा, और एजुकेशन में मेरे को सबसे बेस्ट लगा दिल्ली गवर्नमेंट, क्योंकि भारत में सब जगह पे भी देखा है मैंने। मेरी बेटी की जो एजुकेशन है बहुत अच्छी है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में, जिस पर लेजर किया गया इस टाइम में, और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। और सरकार जो कहा, जो वादे किया, उन्होंने पूरा किया है। अच्छा ये बताइए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपका पढ़े लिखे? मैं 12th कर रखा हूँ, मेरी वाइफ ग्रेजुएशन है। प्लस क्या है कि मेरी वाइफ प्राइवेट जॉब करती है और मैं अपना शॉप दुकान मिला हुआ है, तो मैं उसमें अपना काम करता हूँ। लेकिन एग्जैक्टली देखिए, मैं किसी के बहकावे में नहीं बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली ये है कि गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार की मुझे काम से मुझे काफ़ी प्रभावित हुआ। और मैं ये प्रचार जो आप देख रहे हैं, मैं स्पीकर लगा के चल रहा हूँ, ये मेरी पर्सनली अपनी इच्छा थी कि कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, मुझे कैंडिडेट से मतलब नहीं है, एक सीएम साहब के जो मतलब काम देखा मैंने, मुझे सीएम साहब की वजह से मैंने इस चीज़ को देख के, और मैंने कहा चलो भाई जीतना चाहिए। क्योंकि पिछले 15 साल से एमसीडी में बीजेपी की राज रही। एमसीडी में आप मेरे गलियों में, ये तो आप जहाँ पे खड़े हो, ये यहाँ के जनता साहब ने बात किया भी होगा, ये पर्सनल विधायक अपने फंड से किया है। काफ़ी गड्ढा था मैडम, आपको रियलिटी बता रहा हूँ मैं, 1-1 1.5 फुट का गड्ढा था। आप चलना मरा दुर्लभ था यहाँ का। ये आप एमसीडी की स्कूल भी देख रहे हैं सामने, लेकिन यहाँ का स्थिति इतना गंदा था, यही नहीं ऐसे पूरे कालकाजी में, मतलब पूरे विधानसभा में बहुत ही मतलब क्रिटिकल कंडीशन है, लेकिन विधायक ने अपने फंड लगा के कुछ जगह पे काम करवाई है। अब अगर काम करवा दिया तो एमसीडी के पार्षद वो काम को रोकता था। यहाँ पे पहले अकाली दल का नेता था, बीजेपी का, मनप्रीत कौर थी, उनके ऑफिस में किसी काम से भी जाते थे तो पहली बात तो मिलती नहीं थी, क्योंकि सी इज रिच और पैसे वाली थी। और उसके जो मतलब काम करते थे, वो ये बोलता था कि भाई यहाँ मत आ, तू आम आदमी पार्टी को वोट देता है। वो ऐसा मतलब लैंग्वेज इस्तेमाल करता था, तो फीलिंग तो होती है। बिल्कुल, वोट तो किसी को भी दे सकते हैं और जीतने के बाद जिम्मेदारी आपकी सभी लोगों के लिए काम करने की। बिल्कुल होती है, लेकिन वो ऐसा नहीं बोलता था। वो ये बोलता था कि तू केजरीवाल का मतलब हाँ समर्थक है, मतलब गलत भी बोलता था। तो मैंने कहा भाई देखो, आप जीते हो तो हमारे इलाके जीते हो, चाहे वोट मैंने ये बताइए, चलिए आपने बिल्कुल सही बात बताई है। इस सवाल यही निकल के आता है कि जब नेता जीत के जाता है तो सबका नेता हो जाता है, किसी एक पार्टी का नहीं होता है। प्रधानमंत्री को मैंने चुना तो प्रधानमंत्री भी हमारे सबके लिए है। बिल्कुल, बहरहाल आप वोट दे ना दे, चुन के गए हैं तो सबकी तरफ दायित्व बनता है। मुझे ये बताइए, हम तमाम दिल्ली की सड़कों पर जा रहे हैं, हम आपके तरह ही कुछ लोगों से हम मिले थे, उनसे जब हम बात करते हो काफ़ी नाराज़ है केजरीवाल सरकार से, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पेंशन आप लोगों के लिए वादा करके, और आप लोगों ने बहुत आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार किया था, प्रसार किया था और पूरी मजबूती से लेकर आए थे, लेकिन जीतने के बाद जिस तरह से आप लोगों को मजबूत करना चाहिए था, चाहे वो फाइनेंशियली हो या किसी, वो चीज़ कहीं ना कहीं लगता है हुआ है वो काम आपको? देखिए, मैं आपकी मैं सही बात, आपने बिल्कुल सही सवाल किया आपने। एक्चुअली क्या है कि दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में सिर्फ पेंशन है। जो दिव्यांगों का जो जिसे बूथ होता है रोजी रोजगार के लिए, वो एमसीडी के अंदर में है, तय बाजारी एमसीडी के अंदर में है। पिछले 15 साल से एमसीडी में विकलांगों के नाम पे काफ़ी मतलब घपलाबाजी किया है, घपलाबाजी का भ्रष्टाचार भी किया है।
अभी मैं आपको इसी रूट पे ले चलता हूँ। मैं विकलांगों का जो दुकान होता है, जो दिव्यांगों को देते हैं, वो दुकान एक नेता के नाम पे बीजेपी के यहाँ का मंडल, दे दी गई। बीजेपी का अध्यक्ष है यहाँ, मतलब इस इलाके का, मतलब वार्ड अध्यक्ष है, उनके नाम पे 15 दुकान है, इशू रखा है और वो किराए पे चल रहा है। आप कहो तो मैं अभी ले चलता हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ। केजरीवाल जी ये सब मुद्दों को लेके क्यों नहीं घेरते हैं, चाहे एमसीडी में बीजेपी हो या फिर केंद्र में? आप लोगों के जो हक की लड़ाई उसको काफ़ी मजबूती से लड़ते हुए नज़र नहीं आया, अगर हम ईमानदारी की बात करें, क्योंकि आप लोग ऑटो वालों ने ही काफ़ी मजबूती से जिताया। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनके पास पावर नहीं है। मेन मुद्दा होता है पावर की, तो पावर नहीं है इनके पास। और पावर जो है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को है। तो अगर एमसीडी में दिल्ली सरकार जैसे है, एमसीडी में केजरीवाल की सरकार आती है। अच्छा, आप नौकरी वगैरह क्या करते हैं? नहीं, मेरा शॉप है। अच्छा, शॉप चला। हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को शॉप मिला था। तो क्या लग रहा है इस बार आपकी कैंडिडेट 100% मैं जीत के आ रहा हूँ। पूरी दिल्ली में सरकार बनेगी और 1/3 से मतलब जीत हो रही है। बाकी बीजेपी की अगर 2-4 सीट आ जाए तो कुछ कह सकते, कांग्रेस तो किसी भी लाइन में नहीं। पूरे वही अपने नेताजी के बोल रहे हैं कि केजरीवाल जीतेगा, जितनी भी बात है केजरीवाल जीता है। क्यों जीत रहे हैं माता जी केजरीवाल? हाँ, बताइए क्यों वो जीत जीत रहे हैं, हम कर रहे हैं। फिलहाल वही अपने नेताजी के बोलते हैं कि बीजेपी अगर मुश्किल से 3-4 सीट जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज पूरी दिल्ली के अंदर नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी जोरों शोर से आ रही है। यही बातचीत कर रहे थे हम भाई साहब के साथ में। बहरहाल फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।